पहले तो यहाँ पे जो कार्यक्रम है हम कहना चाहेंगे कि हम जय मनाएंगे। सभी लोग मुट्ठी बंद करके प्रधानमंत्री का ये उद्देश्य है कि 2047 में हमारा भारत देश विकसित होने वाला है, क्योंकि भारत देश की इकोनॉमी और जीडीपी तब बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था तभी बढ़ेगी जब ही हमारे भारत देश की महिलाएं आगे आएगी और अपना स्मॉल व्यवसाय ओपन करेगी और वो आगे बढ़ाएगी। तो उसी हिसाब से सरकार ने जो हमें ये यहाँ पे सेशन करने के लिए कहा गया है, पूरे महाराष्ट्र में ये चालू है रैंप का मोटिवेशन कि महिलाओं को व्यवसाय कैसे ओपन करना है और व्यवसाय आगे कैसा बढ़ाना है। उसी हिसाब से ये गवर्नमेंट का रैंप का जो पोर्टल है हमें दिया गया है सिमरन सेवा एनजीओ को, हम उसी आधार पर हम आपको मोटिवेशन करेंगे। हमारे पास जो है कि एक मैडम भी आई हुई है, ट्रेनर भी आए हुए हैं, वो आपको सेशन के बारे में मोटिवेशन करेंगे। मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा घर परिवार जब भी सक्षम होता है तो महिला का हाथ उसमें होता है। व्यवसाय भी ऐसा ही चीज़ है। पुरुष कभी जो कामयाब होता है, अपना व्यवसाय बिजनेस आगे बढ़ाता है, तो पीछे महिलाएं उसको साथ देती है, उसका घर हैंडल करती है या उसके सेहत का ख्याल रखती है, उसको पूरा ही जो है सहयोग देती रहती है। तभी जो पुरुष है ना आगे जाके अपना व्यवसाय बिजनेस को सफल बनाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे भारत देश की इकोनॉमी जीडीपी आगे नहीं बढ़ रही है, यहाँ सक्षम करना है। तो वही निर्णय है, वही उद्देश्य है कि जो 30 से 40% हमारे भारत देश में महिलाएं हैं, उस महिलाओं को हम आगे लाएंगे, पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिला के अपना बिजनेस स्मॉल व्यवसाय से हम आगे बढ़ेंगे। फिर वो कैरी ऑन रखना है, सस्टेनेबिलिटी व्यवसाय चाहिए। बिजनेस तो हर कोई खोलते हैं, लेकिन 6 महीने साल के बाद वो बिजनेस डिले हो जाता है, लेकिन वो सस्टेनेबिलिटी व्यवसाय चाहिए। उसी हिसाब से आगे कारवां बढ़ता जाएगा तो हमारे भारत देश की इकोनॉमी जीडीपी बढ़ेगी और हमारा भारत देश सक्षम होगा। तो उसी हिसाब से सरकार ने एमएसएमई के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं निकाली है, महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए भी, कि अपना आप व्यवसाय ओपन कीजिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए आपको जो निधि चाहिए वो निधि सरकार के पास अवेलेबल है। एमएसएमई के माध्यम से या मुद्रा के माध्यम से, यहाँ से पीएम की बहुत सारी निधि है। तो उसी हिसाब से ये जो कार्यक्रम है यहाँ पर, वो सरकार ने सिमरन सेवा एनजीओ को दिया है। यहाँ पर आज जो सेशन है कि महिलाओं को सस्टेनेबिलिटी व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम के लिए हमें कहा गया है। तो हम चाहेंगे कि आप एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, रैंप के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से। वो आपको अपना जो हिसाब किताब है अपने घर का स्मॉल व्यवसाय का, वो हिसाब किताब को क्या मिस्टेक है, उसमें क्या कमी है, वो हमें ध्यान देना है। औरों को नहीं देखना है कि उसका बढ़ रहा है धंधा, उसका व्यवसाय आगे बढ़ रहा है। हमें हमारी क्या कमी है, हमारे घर में क्या कमी है, हमारे जो छोटा सा व्यवसाय है उसमें क्या कमी है, हिसाब किताब रखना बहुत ही जरूरी है। कैसे आगे ग्रो करेगा उसका सेशन लेना बहुत ही जरूरी है। वो महत्वपूर्ण बात है कि व्यवसाय तो ओपन हो गया लेकिन आगे बढ़ता नहीं है, लॉस होता जा रहा है। तो उसी माध्यम से सरकार ने जो हमें ये पीडीएफ रैंप का जो कार्यक्रम दिया हुआ है कि महिलाओं को आगे भी लाइए लेकिन व्यवसाय के लिए आगे बढ़ाइए। तो एमएसएमई के माध्यम से आप
आपको लोन मिलेगा, सब्सिडी वाला लोन। हम लोग देखते हैं बाजार में कि महिलाएं या जो भी पुरुष हैं 5% से 10% से 15% से जाके ब्याज पे पैसा उठा के अपना व्यवसाय करते रहते हैं। तो ब्याज भरते भरते थक जाते हैं, उसका व्यवसाय भी आगे नहीं बढ़ता है। तो सरकार ने, हमारी भारत देश की सरकार और राज्य हमारे महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो भी सीमांत व्यवसाय है उसको आगे बढ़ाने के लिए सब्सिडी वाली नीति उपलब्ध है, बशर्ते कि पाठ पुरावा कैसा होना चाहिए ये MSME के माध्यम से हम आपको बताएंगे। NGO जो ग्राउंड लेवल पे है वो महिलाओं को, पुरुषों को पाठ पुरावा के लिए बताएगी। जब तक आपको पाठ पुरावा का डिटेल्स पता नहीं चलेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे और सरकार के पास अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट है अपना फाइल पेपर वर्क ओके कीजिए, ओके करके उसके बाद अपना उद्यम आधार व्यवसाय का, कोई भी सीमांत व्यवसाय में उद्यम का होना बहुत ही जरूरी है, उद्यम आधार कार्ड। उसके साथ एक फर्म का नाम होना चाहिए, व्यवसाय का नाम। कोई भी व्यवसाय रहता है उसका एक नाम होता है, जय माता दी किराना स्टोर या जय माता दी गारमेंट, ऐसे फार्म का नाम होना चाहिए। जिस तरह से राजकुमार शर्मा का जो फार्म है उसका नाम है सिमरन ट्रेडिंग, ये इसी हिसाब से ऐसा गारमेंट जो भी लेडीज टेलरिंग है या मशीनरी का छोटा छोटा काम है, तो व्यवसाय में फार्म का नाम होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद बैंक अकाउंट का होना अति जरूरी है। बैंक अकाउंट तो ओपन कर लेते हैं लेकिन ये जो लेन देन है सब बैंक के माध्यम से नहीं करते हैं। तो बैंक के माध्यम से लेन देन करनी है, आप जाएंगे हमें 25,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, 5 लाख चाहिए, तो हम आपका, सरकार आपका बैंक ट्रांजैक्शन देखेगी। बैंक ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता ही नहीं है, कम होता है। तो बैंक ट्रांजैक्शन से मालूम पड़ेगा कि आपने ग्रो कितना किया, आपका व्यवसाय कैसा चल रहा है। तो उसी हिसाब से बैंक के माध्यम से आप लोग ट्रांजैक्शन कीजिए, व्यवसाय आगे बढ़ाइए। और रिटर्न फाइल का होना बहुत ही ज़रूरी है। IT इनकम टैक्स रिटर्न फाइल वो आपके व्यवसाय की रहेगी। वो रिटर्न फाइल आप करते रहेंगे, क्या क्या उसमें आपने सामान लिया है, किस किस को आपने अपना माल दिया है, क्या ट्रेडिंग किया है, कैसे गारमेंट चलाते हो, वो सब पुरावा एक रिटर्न फाइल में आता है। साल में एक ही बार खर्चा है छोटा सा IT रिटर्न फाइल, जिसमें सब लोग हाथ नहीं डालते कि इनकम टैक्स फाइल बनाएंगे तो खर्चा आएगा, ऐसी बात नहीं है। 12 लाख तक छूट है, 12 लाख से नीचे साल में 12 लाख की जो इनकम ट्रांजैक्शन रहेगी आपसे सरकार इनकम नहीं लेती है, टैक्स नहीं लेगी। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि आप डरो नहीं, IT रिटर्न फाइल बनाइए। आपकी इनकम टैक्स फाइल होगी तो आप किसी भी सरकारी बैंक के वाले मैनेजर के पास आप बैठ सकते हो, किसी भी अधिकारी के पास आप बैठ सकते हो कि हमारा ये IT फाइल है, IT रिटर्न हम करते रहते हैं और उद्यम आधार है, बैंक अकाउंट है। सबसे महत्वपूर्ण बात, फार्म का नाम होना बहुत ही जरूरी है। जैसे वो कुसुम मैडम को ब्यूटी पार्लर का है लेकिन फार्म का नाम होना चाहिए, अपनी बेटी के नाम का, बेटे के नाम का।